एक नेटवर्क एड्रेस होता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इस करंट से 2 माइनस होते जाता है और होस्ट में रिजर्वेशन आते जाता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यस सर। हाँ, क्लास ए का रेंज 0 से 127 है, क्लास बी का रेंज 128 से 191 है, क्लास सी का रेंज 192 से 223 तक है। लेकिन ये फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज है। क्लियर? तो कल हमने जो देखा था वही नंबर ऑफ वैलिड होस्ट एड्रेस जो है क्लास ए क्लास बी सी में -2 करते जाना है। तो क्लास सी में एक होस्ट क्या बोलते हैं, एक ऑक्टेट रिजर्व रहता है, तो 8 बिट हुआ, टू द पावर 8 256 हुआ -2, क्योंकि एक नेटवर्क एड्रेस है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। क्लास बी में 2 ऑक्टेट रिजर्व है, तो 16 बिट हुआ, टू द पावर 16 किए तो 65,536 हुआ, -2 किए क्योंकि एक नेटवर्क एड्रेस है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो इतना बचा। आपके क्लास ए में 3 होस्ट एड्रेस रिजर्व है, 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है, तो कितना बिट हुआ 24 बिट, तो 24 बिट, तो -2 किए क्योंकि एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, जी सर। तो ये देखो क्लियर व्यू उसका। अगर आपका क्लास सी का एड्रेस शुरू होता है 192.168.1.0 से, तो ये आपका नेटवर्क एड्रेस होता है। 1.192.168.1.1 से लेके स्टार्ट होकर 192.168.1.254 तक जो आईपी एड्रेस जाएगा वो आपका वैलिड आईपी एड्रेस है, जिसको आप कहीं भी पीसी, सर्वर, नेटवर्क डिवाइस, सिक्योरिटी डिवाइस, वायरलेस डिवाइस पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन आपका क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। क्लियर? सेम क्लास बी के लिए 172.16.0.0 जो नेटवर्क एड्रेस है, 172.16.0.1 से स्टार्ट होकर 172.16.255.254 तक आईपी एड्रेस आपका वैलिड आईपी एड्रेस है। 172.16.255.255 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो यही वो दो एड्रेस है, एक नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो माइनस हो जाता है टोटल में माइनस होता है, तो आपका जो वैलिड यूजेबल आईपी एड्रेस होता है वो आपको मिल जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। जी सर। क्लास ए में भी देखिए सेम है, 10.0.0.0 से चालू होगा, वो नेटवर्क एड्रेस है। 10.0.0.1 ऐसा चलते चलते हर ऑक्टेट में चेंज होते जाएगा। मैंने बताया था ना कल आप लोगों को, जब ये वाला ऑक्टेट 254 255 पहुंच जाएगा तो ये वाले ऑक्टेट में 0 से 1 हो जाएगा, 1 के लिए ये 255 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ऐसा चलते चलते अगर ये 255 हो गया, 255.255, तो ये वाला ऑक्टेट चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ऐसे चलते चलते आपका 10.255.255.254 तक आ गया, तो इतना पूरा क्या है, आपका वैलिड आईपी एड्रेस है, यूजेबल आईपी एड्रेस है। और 10.255.255.255 जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो 192.168.1.0/24 जो आपका नेटवर्क एड्रेस हुआ, 1.255 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हुआ। बाकी जो भी यूजेबल आईपी है उसको आपने 1.10, 1.20, 1.30, 1.1, 192.168.1.1 ये आपने डिवाइस में असाइन कर दिया है। तो यही वो एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को आप कहीं भी असाइन नहीं कर सकते। बाकी बचे जितना भी आईपी एड्रेस होता है उसको आप क्या करते हो, असाइन करते हो। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। देखो यहाँ भी लिखा है फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस इन ईच रेंज आर रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, कैन नॉट असाइन दिस एड्रेस टू एनी डिवाइस इन द नेटवर्क। तो ये दोनों एड्रेस को आप कहीं भी असाइन नहीं कर सकते, मैंने भी यही बताया था। नेटवर्क आईडी क्या होता है, फर्स्ट आईपी ऑफ द रेंज। तो जो ये नेटवर्क एड्रेस होता है, ये पहला आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी होता है, वही आपका क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस। जो भी होस्ट पोर्शन होता है, क्लास ए में 3 होस्ट पोर्शन है, ये तीनों 0 होना चाहिए, तो वो आपका क्लास ए के लिए क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी हो जाएगा। ये किस लिए रिजर्व रहता है, रिजर्व फॉर आइडेंटिफाइंग कंप्लीट नेटवर्क। तो
ये जैसे सपोज आपने 10 सीरीज का अगर नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन किया है, तो ये कौन से सबनेट का नेटवर्क का है, वो इससे आइडेंटिफाई होता है नेटवर्क एड्रेस से। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 192.168.1.10.21.31.1 आईपी एड्रेस डाला है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होना चाहिए? 192.168.1.0 होना चाहिए। तो ये नेटवर्क एड्रेस आइडेंटिफाई हो रहा है इस पूरे के लिए। ठीक है। यस सर। यस सर। इसको कहीं भी आप नेटवर्क में असाइन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये जो वैलिड आईपी एड्रेस होता है उसी को ही आप नेटवर्क डिवाइसेस में असाइन कर सकते हैं। ठीक है। यस देखो, सर। क्लास सी के लिए ये होस्ट पोर्शन है, एक सिंगल होस्ट पोर्शन रिजर्व रहता है, तो 192.168.1.0 होस्ट पोर्शन 0 रहेगा, वो नेटवर्क एड्रेस होता है। ठीक है, ये नेटवर्क एड्रेस है। क्लास बी में 2 होस्ट पोर्शन होता है, तो 172.16.2 होस्ट पोर्शन को 0 0 करोगे तो नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। क्लास सी में 3 होस्ट पोर्शन होता है, तो 10.0.0.0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। क्लियर यहां तक? यस सर। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में जाते हैं। जो सबसे लास्ट आईपी एड्रेस होता है, सो जो सबसे लास्ट आईपी एड्रेस होता है रेंज का, वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो जो नेटवर्क के लिए रिजर्व, होस्ट के लिए जितना ऑक्टेट रिजर्व था, वो ऑक्टेट में बीट ऑन हो जाता है, मतलब 1 1 हो जाता है, तो पूरा क्या हो जाएगा आपका? पूरे ऑक्टेट में 255 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, अगर बीट ऑफ है तो 0 लिखाता है, बीट ऑन है तो 1 लिखाता है। तो पूरा बीट ऑफ है मतलब 0 0 0, और पूरा बीट ऑन है मतलब 255.255.255। कल बताया था ना, पूरे ऑक्टेट के बीट को ऐड करोगे, पूरे को 1 1 कर दोगे तो कितना हो जाता है? 255 हो जाता यस है ना? तो बीट जो है उसमें जितने 8 बीट है, 8 बीट को आप 1 1 कर दो और उसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। तो 255 तो कहने का मतलब ये है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जो होस्ट पोर्शन के लिए रिजर्व रहता है उसका पूरा बीट ऑन हो जाएगा, और पूरा 255 और 255 हो जाएगा, वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है। यस सर। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्यों यूज होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसलिए यूज होता है, आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, मैसेज सेंड करना है, तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करके करता है। तो इस नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है। ठीक है। जैसे 192.168.1.0 नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या था? 192.168.1.255 था। क्लियर? यस सर। इसको भी किसी भी डिवाइस में असाइन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वैलिड आईपी को ही असाइन कर सकते हो आप। तो ये था ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जितना सबनेटिंग करते जाओगे उतना नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकलता जाएगा। अब सबनेट मास्क क्या होता है? जो आपके लिए, देखो, 1 क्या है? रिप्रेजेंट नेटवर्क, 0 रिप्रेजेंट होस्ट। यहाँ पे सबनेट मास्क में 1 का मतलब नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, 0 का मतलब होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबनेट मास्क में। तो क्लास ए के एक नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है, बाकी सब होस्ट के लिए रिजर्व रहता है, 3 ऑक्टेट हमने ऊपर पढ़ा था। तो जो होस्ट के लिए रिजर्व है वो 0 रहेगा, जो नेटवर्क के रिजर्व है उसके पूरे बीट को 1 कर देना है। हमने पढ़ा था ना कि होस्ट बीट हमेशा 0 रहता है करके ऊपर। जो यस सर। आईपी एड्रेस का कैलकुलेशन करने के लिए, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और वैलिड आईपी एड्रेस निकालने के लिए हमने क्या किया था? पूरा जो होस्ट बीट होता है, जो क्लास ए बी सी में रिजर्व होता है, उसको 0 कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पे उल्टा करना है, जो नेटवर्क एड्रेस है, क्योंकि होस्ट तो 0 है, तो नेटवर्क एड्रेस को आपको ऑन कर देना है, 1 कर देना है। तो आपका जो होस्ट एड्रेस था
क्लास ए के लिए तीन ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है, वो तीनों आपका 0 0 हो गया, और जो नेटवर्क ऑक्टेट है वो पूरा बिट 1 1 हो गया, तो क्या हो गया 255 हो गया। तो सबनेट मास्क क्या बन गया 255.0.0.0 क्लास ए के लिए। क्लास बी में दो नेटवर्क के लिए रिजर्वेशन था, दो होस्ट के लिए रिजर्वेशन था, तो दोनों होस्ट क्या हो गया 0 हो गया, और दोनों नेटवर्क का बीट ऑन हो गया, तो क्या बोलते हैं 255.255 हो गया। अब सबनेट मास्क क्या बन गया 255.255.0.0। ठीक है। क्लास सी के एड्रेस में तीन नेटवर्क का रिजर्वेशन होता है और एक होस्ट का रिजर्वेशन होता है, तो होस्ट वाला सेक्शन आपका 0 हो गया, नेटवर्क वाला सेक्शन आपका पूरा बीट ऑन हो गया 1 हो गया, तो 255.255.255.0, तो ये आपका सबनेट मास्क निकल गया क्लास सी की। कोई डाउट है? नो सर। सर तो देखो ये आपका आईपी एड्रेस है। अगर आप लोगों ने कभी आईपी एड्रेस असाइन किया आप लोग अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, किसी पे, यस सर। तो आप देखना जैसे ही आप 192.168 सीरीज लिखोगे तो क्या बोलते हैं उसके बाद में आपको ना सबनेट मास्क में क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक सबनेट मास्क ले लेगा, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो आईपी एड्रेस से सेंस कर जाता है। उसको ये क्या बोलते हैं 192 सीरीज देखता है तो उसको ये फील होता है कि क्या बोलते हैं क्लास सी के लिए, तो वो सबनेट मास्क क्लास सी का डाल देता है। अगर आपको सबनेट मास्क को चेंज करना होता है तो मैनुअली आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपने क्लास सी का एड्रेस 192 डिटेक्ट किया उसने, तो क्लास सी का सबनेट मास्क डाल देता है। अगर उसने 172 डिटेक्ट किया फर्स्ट ऑक्टेट पे, तो वो क्लास बी का सबनेट मास्क डाल देता है। अगर उसने फर्स्ट ऑक्टेट पे 10 से डिटेक्ट किया है आईपी एड्रेस में, तो वो क्लास सी का सबनेट मास्क डाल देता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। करके देखना एक बार आप लोग, और ट्राई देखना, वो ऑटोमेटिक लेगा। विंडोज 11 में मत करना, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 में ट्राई करना। ओके सर। जी सर। तो यहां तक पूरा क्लियर हुआ जो ऊपर पढ़े? यस सर। अब आपको मैनुअली आपके पीसी का आईपी एड्रेस अगर आपको देखना है तो आपको सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके, सीएमडी ओपन करके आपको क्या करना है आईपी कॉन्फिग कमांड चलाओगे तो आपको क्या बोलते हैं आपका आईपी एड्रेस दिखाएगा, आपका सबनेट मास्क दिखाएगा और आपका गेटवे दिखाएगा। ठीक है, कमांड याद रखो, आईपी कॉन्फिग लिखोगे तो सिर्फ आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे दिखाएगा। आईपी कॉन्फिग स्पेस /ऑल लिखोगे तो वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देगा, उसका मैक एड्रेस क्या है, कितने सारे लैंड कार्ड है, कितना सारा आईपी है, वो पूरा डिटेल देगा। वायरलेस अडेप्टर है, लैन इथरनेट अडेप्टर है, ब्लूटूथ है, जितना भी चीज आपके लैपटॉप या पीसी पे रहेगा वो पूरा इथरनेट को दिखाएगा वो वहां पे लैन के लिए। क्लियर? यस सर। पिंग जी सर। कमांड, तो पिंग आप लोग समझते हैं? यूज किए हैं सर। यूज किए हो ना, तो मतलब एक्चुअली में क्या यस पता सर। चलता है जब आप इसको यूज करते हो तो? नेटवर्क से कनेक्शन रहता है सर तो वहां से रिप्लाई आता है। ओके, नेट में वो तो वहां से अपन को रिप्लाई दिखाया कि वो नेट से कनेक्शन है, पिंक वहां से रिप्लाई आता है सर पिंक करने से। तो बेसिकली जो पिंग कमांड है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में रिचेबिलिटी चेक करने के लिए होता है कि वो जिस डेस्टिनेशन को हम पिंग कर रहे हैं वो रिचेबल है कि नहीं हमारे लिए। अगर वो रिचेबल है तो जो आपने पिंग का रिक्वेस्ट किया है उसका उसका आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो रिचेबल नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लगेगा। यही आता यस सर। है ना? तो पिंग जो है ट्रबल शूटिंग कमांड है,
ध्यान रखो, डायग्नोसिस कमांड है। क्या है ये? डायग्नोसिस कमांड है, ट्रबल शूटिंग कमांड है। ठीक है। अब पिंग जो होता है, PING, पिंग, पिंग जो होता है वो क्या है पता है? पिंग जो होता है, पिंग एक एप्लीकेशन है, OSI लेयर के एप्लीकेशन लेयर में रहता, रिसाइड करता है। पिंग क्या है? एप्लीकेशन है। ध्यान से सुनना है ना। इंटरव्यूअर पूछता है, अगर इसका आंसर आपने सही किया तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा आपका, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। पिंग जो है, PING, पिंग, पिंग एक एप्लीकेशन है। ठीक है। इस एप्लीकेशन के बैक में दो प्रोटोकॉल वर्क करता है। वो है ICMP का इको रिक्वेस्ट और ICMP का इको रेस्पॉन्स। क्लियर है? पिंग एक एप्लीकेशन है, इसके बैक में दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, इको रिक्वेस्ट और इको रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट, जो इको रिक्वेस्ट होता है, उससे हम डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन का रीचेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसको हम इको रिक्वेस्ट के थ्रू पैकेट भेजते हैं। ठीक है, स्मॉल पैकेट भेजते हैं। अगर वो डेस्टिनेशन रीचेबल है, उसका पाथ थ्रू है, तो हमें उस डेस्टिनेशन से इको रेस्पॉन्स आता है। तो इको रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल हमारे लिए काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ पिंग एप्लीकेशन, और हमें उस पैकेट का, जो हमने स्मॉल पैकेट का रिक्वेस्ट किया था, उस पैकेट का रेस्पॉन्स करेगा सोर्स को। तो देखो यहाँ पे ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। यहां से मैंने पिंग कमांड चलाया तो इको रिक्वेस्ट ICMP प्रोटोकॉल जो है, ICMP प्रोटोकॉल का इको रिक्वेस्ट नेटवर्क से होते हुए सर्वर के पास गया। यहां पहुंचने के बाद में वहां पर इको रेस्पॉन्स, यहां पर से इको रेस्पॉन्स जो प्रोटोकॉल है ICMP का, वो वापस रेस्पॉन्स किया इस सोर्स सर्वर। तो क्लियर है? पिंग क्या है? एक एप्लीकेशन है, उसके बैक में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? ICMP प्रोटोकॉल चल रहा है। तो ICMP प्रोटोकॉल में भी दो चीज है, इको रिक्वेस्ट और इको रेस्पॉन्स। ठीक है, यस सर। ये ध्यान रहेगा। यस सर। यस सर। बहुत बहुत रिवीजन इंपॉर्टेंट चीज है करेंगे ये। तो याद रहेगा। हाँ रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा सर, हाँ, पढ़ेंगे गुड, तो। ग्रेट। विजय, आपका कैमरा स्टार्ट हो गया है। अब देखो, पिंग तो आप लोग चला लेते हो, पिंग आप लोग चला लेते हो, लेकिन उस पिंग में अभी तक, आज तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, अगर रिप्लाई आ गया तो आप लोग सोचते हो कि रीचेबल है, कनेक्शन है, और रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया तो कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप लोग यही करते रहे होगे आज तक अगर यूज किए हो पिंग को तो। यस सर। लेकिन इसके बैकएंड में बहुत सारे चीजें हैं। देखो, पिंग कमांड लिखा, और या तो आप डायरेक्ट URL भी डाल सकते हो, जैसे facebook.com। तो facebook.com भी डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो DNS रिजोल्यूशन कर देगा और उसके IP को पिंग कर देगा। ये देखो, इसका novasolution.com का इसने रिजोल्यूशन कर दिया और उसका पब्लिक IP ये मिल गया। अब इस पब्लिक IP को 32 बाइट का पैकेट सेंड करके इको रिक्वेस्ट और इको रेस्पॉन्स कर दिया उसने। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका IP एड्रेस। ठीक है, या तो आप क्या बोलते हैं, प्राइवेट आईपी को पिंग करते हो या तो पब्लिक आईपी को पिंग करते हो। अगर पब्लिक को कर रहे हो तो डोमेन से जो भी रिजॉल्व हुआ है DNS से, डोमेन नेम सर्वर से, वो रिजॉल्व होकर जो IP एड्रेस आपको मिला है वो ये IP एड्रेस है। अब जब आप अपने PC से, लैपटॉप से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके पिंग करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट 32 बाइट का पैकेट सेंड करते हो, जिसको पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, कितने बाइट का पैकेट सेंड करते हो? 32 बाइट्स का। क्लियर है? ये देखो ना, ये दिख रहा है 32, ये बाइट्स इक्वल टू क्या लिखा, 32 लिखा, तो 32 बाइट्स का
बाय डिफॉल्ट आप पैकेट सेंड कर रहे हो, ठीक है। यस सर। देन टीटीएल वैल्यू होता है वहां पे, ये देखो टीटीएल वैल्यू है, टाइम टू लीव। टीटीएल वैल्यू को फुल फॉर्म है टाइम टू लीव। अब ये जो टीटीएल वैल्यू है ये क्या होते जाता है पता है आपको, 255 से जितना होप वो जाता जाएगा, जितने होप क्रॉस करता जाएगा उतना 1 डिक्रीमेंट होते जाता है, ठीक है। और डिक्रीमेंट होता जाएगा तो ये उतना कम होता जाएगा। तो टीटीएल वैल्यू से ये पता चलता है हमें कि हमें कितना होप क्रॉस करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मैं रायपुर से मुझे दुर्ग जाना है, तो रायपुर से दुर्ग जाना है मुझे, ट्रेन में बैठता हूं तो पहले कुम्हारी आएगा, सरोना आएगा, है ना, देन क्या बोलते चरोदा आएगा, भिलाई पावर हाउस आएगा, भिलाई नगर आएगा, देन दुर्ग आ जाएगा। तो 6 स्टॉपेज क्रॉस करने के बाद मैं पहुंचूंगा, राइट। यस सर। तो हर जैसा वो एक स्टॉप, जैसे कुमारी पहुंचा तो एक माइनस हो जाएगा 255 में, तो कितना हो गया 254 हो जाएगा, एक होप क्रॉस कर लिया। सरोना पहुंचा तो 253 में एक माइनस हो जाएगा तो 252 हो गया, सॉरी हाँ 253 हो गया, 254 में एक और माइनस हुआ तो 1 डिक्रीमेंट होते जाता है। अब आप क्या बोलते हैं सरोना के बाद में चरोदा पहुंच गए तो फिर एक डिक्रीमेंट होगा, तो क्या बोलते हैं आपका टाइम टू लीव, जो आपका होप काउंट है और एक कम हो गया, आगे बढ़ते जा रहे हो ना, तो क्या हो गया 252 हो गया। आप भिलाई भिलाई पावर हाउस पहुंच गए तो कितना हो गया, वह फिर से 1 डिक्रीमेंट हो गया तो 251 हो गया। भिलाई नगर पहुंच गए आप तो कितना हो गया 250 हो गया, है ना। दुर्ग पहुंच गए तो 249, आपका टीटीएल वैल्यू कितना हुआ 249, आपने 6 होप में दुर्ग पहुंच गए। तो आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने में कितना होप क्रॉस किया उस टीटीएल वैल्यू से पता चलता है, क्योंकि टीटीएल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 255 होता है, उसमें एक एक डिक्रीमेंट होते जाता है। क्लियर है? यस सर। तो जब ए से बी को पिंग किए तो टीटीएल वैल्यू रिसीव हुआ 251। क्यों रिसीव हुआ? क्योंकि 4 राउटर को क्रॉस किया तो हर एक डेस्टिनेशन पे उसका डिक्रीमेंट होता गया, तो टीटीएल वैल्यू 255 से कितना हो गया 251 हो गया। सेम आपने यहाँ पे पीसी पे पिंग किया है 255 में 236 हो गया। तो ये टीटीएल वैल्यू का फंडा समझ आया? यस सर। ये बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। चीज है। यहीं से देख के आप ये समझ सकते हो कि वो कितना दूर तक गया, कितना होप क्रॉस किया। क्लियर? जी सर। तो अभी तक समझ आया? एक तो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस या प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये आप बाय डिफॉल्ट जब कमांड प्रॉम्प्ट से या पीसी से पिंग करते हो तो 32 बाइट्स का पैकेट सेंड होता है पिंग होने के लिए इको रिक्वेस्ट के साथ में, है ना, जिसको पैडिंग भी बोलते हैं, डेटा पैडिंग। और टीटीएल वैल्यू यहाँ पे आपको जो दिखाता है वो ये बताता है कि कितना होप क्रॉस किया आपका। क्लियर है यहाँ तक? विजय पंकज, कोई डाउट है? हो सर, नो। क्लियर है सर। अब लास्ट यहाँ पे टाइम भी लिख के आता है, देखो ये टाइम है, तो ये जो टाइम है ना ये राउंड ट्रिप टाइम होता है। राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या है पता है? मैं रायपुर से निकला, दुर्ग पहुंचा, मुझे कितना टाइम लगा, देन दुर्ग से वापस आ गया रायपुर आया। क्योंकि देखो पिंग किस में काम करता है, पिंग जो है इको रिक्वेस्ट भेजता है डेस्टिनेशन पे, देन उस डेस्टिनेशन से इको रेस्पॉन्स आता है मुझे वापस उस सोर्स पे जहां से मैंने इको रिक्वेस्ट भेजा था, यही होता है। तो जब पिंग करते हो तो दो प्रोटोकॉल वर्क करता है, मैंने बोला था इको रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं पिंग का पैकेट को लेके जाने के लिए, फिर वहां से वापस आने के लिए इको रेस्पॉन्स। तो जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। यस सर। तो ये आपका जो टाइम कैलकुलेशन है ये आपका है
जाने और आने का कैलकुलेशन, पैकेट राउंड ट्रिप टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन एंड कम बैक। तो डेस्टिनेशन में जाने के लिए और वहां से वापस आने के लिए सोर्स में जितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। तो हर एक पिंग में ये जो पहला लाइन जो रेस्पॉन्स आया है उसमें 460 मिली सेकेंड लगा, दूसरा रेस्पॉन्स जो आया है वो 441 मिली सेकेंड लगा, तीसरा जो आया 420 मिली सेकेंड लगा, चौथा जो रेस्पॉन्स मिला रिक्वेस्ट का वो 461 मिली सेकेंड में मिला। ठीक है, तो 4 डिफॉल्ट पीसी से जब आप पिंग करते हो, विंडोज मशीन से जब आप पिंग करते हो तो 4 पैकेट बाय डिफॉल्ट इको रिक्वेस्ट होता है और 4 पैकेट का इको रेस्पॉन्स आता है। तो ये टाइम कैप्चर किया जाने और आने के लिए। क्लियर है? यहां पे अब देखो, आपने बाय डिफॉल्ट 4 पैकेट सेंड किया था, इको रिक्वेस्ट कितना गया है? ये 2 3 4 4 गया ना पैकेट सेंड जो किए। रिसीव कितना हुआ? अगर आपको रेस्पॉन्स आ गया है, अगर किसी में कभी कभी क्या होता है, कभी आप देखोगे कि एक पिंग आता है, दूसरे में आरटीओ आता है, तीसरा आता है, चौथे में आरटीओ आता है, तो वहां पे देखना रिसीव आपको 2 पैकेट दिखाएगा, लॉस आपको 2 पैकेट दिखाएगा। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलता है, पैकेट 4 सेंड हुआ, रिसीव 4 हुआ, तो लॉस 0 हो गया, तो 0% लॉस। अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो पैकेट सेंड हुआ 4, रिसीव होगा 0 और 100% लॉस आ जाएगा। यहाँ पे लॉस यहाँ पे 4 दिखाने लगेगा। तो यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलता है विद बैलेंस वे में। जितना सेंड करोगे, बाय डिफॉल्ट पीसी से 4 सेंड होता है तो 4 रेस्पॉन्स रिसीव होगा, 4 इको रिक्वेस्ट सेंड हुआ, 4 इको रेस्पॉन्स रिसीव हुआ, लॉस 0 हुआ, तो लॉस जो है 0% है। तो मिनिमम एवरेज टाइम राउंड ट्रिप में मिनिमम टाइम कितना लगा? यहां पर से देखो, मिनिमम टाइम 420 मिली सेकेंड लगा, मैक्सिमम 641 मिली सेकेंड लगा, ऑन एन एवरेज 495। तो ये इनमें से इन चारों का जब एवरेज निकाल दोगे तो इतना मिली सेकेंड में आप पहुंच गए एवरेज। तो आपका टाइम जितना कम होगा उतना फास्ट कम्युनिकेशन आपके नेटवर्क में हो रहा है। टाइम आपका जितना ज्यादा होगा उतना स्लो कम्युनिकेट कर रहा है, उतना डेटा ट्रांसफर होने में स्लो होगा। क्लियर है? यस सर। ये जो टाइम कैप्चर हुआ है ना, उसका मिनिमम टाइम कितना है राउंड ट्रिप में वो कैप्चर हुआ, मैक्सिमम कितना है वो कैप्चर हुआ, एवरेज ये चारों का एवरेज निकाला गया। कैसे एवरेज निकालते हैं पता है किसी को? मैथमेटिकल एवरेज। यस सर। चारों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, करेक्ट? यस सर। तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो ये जो टाइम है ये जितना कम होगा, मिली सेकेंड में जितना कम होगा उतना आपका फास्ट कम्युनिकेशन करेगा, जितना ये हायर होगा उतना आपका स्लो कम्युनिकेशन होगा। क्लियर है? यस सर। तो आज तक आप लोग पिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, आज आप लोगों ने पिंग के बारे में बहुत कुछ जाना। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने पहले 2 शब्द बोला था। पिंग जो है डायग्नोसिस कमांड है, ट्रबल शूटिंग कमांड है। क्लियर? तो अभी समझ आया आप क्या क्या चीज डायग्नोस और ट्रबल शूट कर सकते हो पिंग चलाने के बाद में, आउटपुट को देख के। यस सर। यस सर। बाय डिफॉल्ट विंडोज के मशीन में 4 पैकेट भेजता 32 बाइट पैकेट साइज का। ठीक है, अगर आप लिनक्स के मशीन में चलाओगे तो वो अनलिमिटेड भेजता जब तक आप स्टॉप ना करो। ठीक है, और राउटर पे चलाओगे तो 5 पैकेट भेजेगा। और हर किसी डिवाइस में जो बाइट साइज होता है, पैकेट साइज होता है, डेटा पैडिंग होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। पीसी में 32 बाइट का भेज रहा है, राउटर में चला के देखना वो कितने बाइट का भेजता है, सर्वर में चला के देखना लिनक्स के सर्वर में वो कितने बाइट का भेजता है। तो सब में बाइट्स चेंज होते जाता है और काउंट चेंज होते जाता है। लिनक्स के मशीन में बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड पैकेट साइज भेजते जाता है, जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक वो पिंग करता रहेगा कंटिन्यूअसली। अगर आप विंडोज मशीन में पिंग चलाओगे तो 4 पैकेट सेंड करेगा और उसके बाद स्टॉप कर देगा। ठीक है, और
राउटर में चलाओगे तो 5 पैकेट सेंड करेगा बाय डिफॉल्ट और उसके बाद स्टॉप कर देगा। क्लियर है? यस सर। तो यहां तक अभी Yes, कोई sir. डाउट है? नो सर। तो ये देखो टीटीएल वैल्यू देखो बहुत अच्छे से समझाया। ए से बी पिंग कर रहे हैं, तो ए से बी को पिंग किया आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो पहला होप क्रॉस किया तो -1 हो गया, दूसरा क्रॉस किया तो -2 हो गया, तीसरा क्रॉस किया तो -3 हो गया, चौथा क्रॉस किया तो -4 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको इस सर्वर पे जो पिंग किए हो उस पे रेस्पॉन्स में क्या दिखाएगा, आप खुद सोचो ना। यहाँ पे 255 था, 254, 253, 252, 251, तो 4 माइनस हुआ, 4 होप क्रॉस किया करके, तो यहाँ पे क्या सही तो दिखा रहा है ना, 251 दिखा रहा है ना यहाँ पे टीटीएल वैल्यू। Yes, sir. अगर आपका टीटीएल वैल्यू क्या बोलते हैं आपने 255 सेट करके रखा है, विंडोज मशीन में 128 माइनस करा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 127, 126, 125, 124। तो अगर आपने टीटीएल वैल्यू यहाँ पे जो सेट करके रखा है, यहाँ पे राउटर के केस में 255 था, विंडोज के केस में 128 है, तो 124 दिखाएगा। ठीक है? तो टीटीएल वैल्यू अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग होता है। क्लियर है? Yes, sir. कभी आप लोगों ने पिंग किए हो तो ऐसा देखा है, डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल? हाँ? यस No, सर। sir. मैं नहीं देखा हूँ। एक्सटेंशन होस्ट अनचेबल बोल रहा है, आता है सर। Quest timeout देखा हूँ सर, वो नहीं देखा। हाँ? Quest timeout देखा हूँ, इसको नहीं देखा हूँ सर। ओके, इसको बोलते हैं आईसीएमपी। आईसीएमपी क्या है, मेरा इको रिक्वेस्ट और इको रेस्पॉन्स का प्रोटोकॉल है ना, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, आईसीएमपी इको रेस्पॉन्स, जो पिंग एप्लीकेशन के बैकएंड में चलता है ना? Yes, sir. इसको बोलते हैं आईसीएमपी एरर रिपोर्टिंग मैसेज। तो जो भी एरर आ रहा है उसको रिपोर्ट करता है। क्लियर है? Yes, sir. तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आप लोग देखे नहीं होंगे, धीरे धीरे जब बढ़ते जाओगे नेटवर्क के ऊपर तो बाद उतना देखोगे, कभी आपको इको पिंग रिप्लाई जो है ना नहीं मिलता होस्ट मशीन से, तो क्या होता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल लिख के आने लगता है। कभी आपका जो टाइम है वो एक्सीडेड हो जाता है, जितना मतलब एक होप तक जाना है और उसका एक टाइम लिमिट डिफाइन है, अगर उतने में उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, सपोज मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को पता है दुर्ग जाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है, रायपुर से दुर्ग जाने में, तो और दूर से वापस आने में 1 घंटा लगेगा, मतलब 2 घंटा मेरा क्या है, बफर है, मैं 2 घंटे में जाके आ सकता हूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, है ना? तो 2 घंटे में मैं वापस नहीं आया जाके, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लगेगा, क्योंकि जो एक टाइम फ्रेम था, डिफाइन था कि इतने टाइम में रेस्पॉन्स मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला। ठीक है? तो 2 अलग अलग टाइप के चीज होंगे। अगर आपका डेस्टिनेशन जो है, नेक्स्ट गेटवे जो है वो अवेलेबल नहीं है या नेटवर्क रीचेबल नहीं है, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ जाएगा। अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। रिक्वेस्ट तो चला गया लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। और ऊपर वाले केस में अनरीचेबल आपका रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंच पाया है। पिंग का आईसीएमपी एरर मैसेज है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये पिंग का क्या है? आईसीएमपी एरर रिपोर्टिंग मैसेज है, ठीक है। तो इसको आज अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, कल अपन आगे देखेंगे इसका। ओके यस सर। ओके, थैंक यू। लेकिन भाई थैंक यू रिक्वेस्ट सर। है, रिवीजन करो आप लोग। रिवीजन नहीं करोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, क्योंकि ये सब चीज नया है आप लोगों के लिए। यस सर। सर हम लोग ही हैं बस सर, बाकी लोग जो बाकी पहले लोग से नहीं है सर ज्वाइन दादा, किए थे। बाकी लोग तो क्या बोलते हैं, कंप्लीट हो गया उन लोगों का। अरे तो सर हम दोनों ही हैं बस। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, ओके, ठीक है सर, ठीक। क्योंकि मैं जी उसमें आप लोग को इसलिए अपॉइंट किया था, क्योंकि वो भी टॉपिक नया था आप लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि नीचे से कुछ बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना। गुड मॉर्निंग। इस कारण से क्या ओके बोलते हैं, ओके आप लोगों को ऐड करके आप लोगों का टाइम बचाया। ओके सर। ओके सर। जी सर। और एक्चुअली पे वो लोग जो थे, वो लोग तो कम से कम 6-7 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, कोर नेटवर्क में ओ काम करने वाले, जी सर। है ना। तो उनके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं था। अभी एफर्ट आप जी लोगों के लिए है कि क्या बोलते हैं, आप लोगों ओके को सर। रीजन भी करना पड़ेगा, आप लोगों को मेरे को बहुत डीप ड्राइव करा के एफर्ट दे के समझाना पड़ेगा, जी सर। है ना। क्योंकि आप लोग अभी पिंग, जैसे एक एग्जांपल है छोटा सा, कि पिंग ही अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता नहीं है ना। और वो जी सर। एटलीस्ट वो बंदे ऐसे हैं कि उन लोगों को पिंग का खेल पता है कि पिंग से क्या क्या कर सकते थे। ओके सर। तो ठीक कोई ठीक। दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ो, नहीं नहीं। पूरा नहीं पूरा सर। एफर्ट डालो हाँ आप यस लोग सर। अपना। और क्या बोलते हैं, मेरे साथ रिवीजन करते जाओ और मेरे साथ पूरा पढ़ने में फोकस करो। नहीं समझ आएगा तो पूछो, बिल्कुल पूछो। जी सर। ये मत सोचना कि ना छोटा चीज है बड़ा चीज है नहीं पूछूंगा, क्योंकि नहीं पूछोगे तो फिर हमेशा के लिए वो चीज रह जाएगा, ओके सर। है ना। तो बिना डरे बिना शर्म करे एकदम बेशरम जैसे बैठो क्लास में और पूछो, जी सर। है ना। तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि जब आप यहाँ से मेरे पास से जाओ ना, तो क्या बोलते हैं, इतने एक्सपर्ट होके जाओ कि क्या बोलते हैं, आप अपने आप से ना नए चीजों को अडेप्ट करते जाओ वहां पे। जी सर। तो अभी सर जो कोई, आप उस दिन बता रहे, जी जी। हाँ सर बोलो जैसे बोलो। आप बता रहे जो नेटवर्किंग में अलग अलग है सर, सीसीआई है, हम्म, इंफ्रा है, सिक्योरिटी है। हाँ हाँ तो जैसे अगर सिक्योरिटी में अगर सीखना रहे तो सर बेस यहीं से स्टार्ट होगा ना, सीसीएनए से। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आपको और सिक्योरिटी जाने के लिए नेटवर्क पता जी होगा, तब तो उसके ऊपर जी सर। सिक्योरिटी अप्लाई कर पाओगे। अगर नेटवर्क ही नहीं पता तो सिक्योरिटी कहाँ अप्लाई करना ये नहीं पता चलेगा। तो सर वो नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा सर, ये सीसीएनए के बाद वो क्या पढ़ना पड़ता है सर वो अगर आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी जी में जाना है तो सीसीएनए के बाद में सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा, देन सीसीएनपी सिक्योरिटी, देन सीसीआई सिक्योरिटी। ओके। नहीं सर आप बताए ना कि स्पेस पे जॉब बहुत है और अच्छा है, हाँ तो उसको सर थोड़ा सोचा कि इसको कर देखो, लेंगे सर आगे चल के जी। कैरियर देखो सिक्योरिटी पे ही है, क्योंकि आप कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए आ जाए कुछ भी हो जाए, आपको क्या बोलते हैं, हमेशा सिक्योरिटी पे रहना ही पड़ेगा। क्योंकि हैकिंग कभी कम नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम और साइबर सिक्योरिटी